तो आज कहानी है परमेश्वर के महान दास की, जिसका नाम है विलियम ब्रैनम। विलियम ब्रैनम का जन्म 6 अप्रैल 1909 को हुआ, वो भी अमेरिका में। विलियम ब्रैनम का जब जन्म हुआ तब उनके माता पिता टीनेजर थे, यानी उनकी उम्र बस 17-18 साल की थी। तब वो उन्हें चरनी में लिटाया गया और एक आसमान से रोशनी आई खिड़की के द्वारा और विलियम ब्रैनम के ऊपर आकर ठहर गई। तब इससे विलियम ब्रैनम के माता पिता को पता लग गया कि विलियम एक ख़ास बच्चा है। विलियम ब्रैनम जब 7 साल के थे तब वो पंप से पानी भरने गए। जब वो वापस आ रहे थे तब उन्हें एक पेड़ दिखा जिस पर हवा चल रही थी, या कहूँ बवंडर सा घूम रहा था। तब उन्हें उस पेड़ से आवाज़ आती है। उस पेड़ से आवाज़ ये आती है कि कभी भी धूम्रपान और नशा मत करना और अपने आप को दूषित मत करना, और तुम्हें बड़े होने पर काम दिया जाएगा। फिर विलियम ब्रैनम घर की तरफ जल्दी से दौड़े और अपनी माँ को बताया कि मुझे पेड़ पर से आवाज़ आ रही थी। तब उनकी माँ ने उन्हें सुला दिया। तब से उन्हें दर्शन आने लगे और उनकी ज़िंदगी में उन्हें इस तरह के दर्शन आते रहे। तब से वो लोगों को बताते थे कि उनकी ज़िंदगी में गलत क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। विलियम ब्रैनम कहते हैं, जब मैं 37 साल का था तो एक रात मैं प्रार्थना कर रहा था। तब मुझे एक रोशनी दिखी जो कि पूरे कमरे में थी। तब मैंने देखा कि एक आदमी जिसके बाल काले हैं और उसका वज़न 100 किलो के करीब है, और मैं डर रहा था। और उसने कहा, मत डरो। वो वही आवाज़ थी जो मुझे उस पेड़ से आई थी और जो मुझे अक्सर आती थी। मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, पर अब मैंने उसे इंसानी रूप में देखा था। उसने मुझसे कहा, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार होंगे। तब मैंने कहा कि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, ना तो पढ़ा लिखा हूँ और मैं इस योग्य भी नहीं हूँ। तब उसने कहा कि मूसा को 2 चिन्ह दिए गए थे, उसी तरह तुम्हें भी 2 चिन्ह दिए जाएंगे। पहला, मनों को जांचना, यानी मन के अंदर की जो आपकी बात है उसे बताना, और दूसरा चिन्ह और चमत्कार, यानी लोगों को ठीक करना, दुष्ट आत्माएं निकालना। तब मैंने कहा कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग कहेंगे कि तुम शैतान के द्वारा करते हो। तब उसने मुझसे कहा कि नथानिएल पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था, उसे किसने बताया कि तुम पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहे हो। उसी तरह एक औरत थी जिसके 5 पति थे। तब जब उसे पता लगा कि इसने बात सही कही है, तब वो गांव में गई और उसने सब लोगों को बता दिया कि मुझे नासरत मिल गया। तब इस तरह करके उसने मुझे कई वचन बताए और उसने मुझे ये भी पक्का किया कि जहाँ भी तू जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ चलूँगा। विलियम ब्रैनम एक बात और कहते हैं कि एक बार विलियम ब्रैनम ने भविष्यवाणी की थी और कि एक लड़का है जिसे कार ने टक्कर मार दी और वो सड़क के किनारे पड़ा है, वो मर चुका है। तब कुछ महीने या दिनों बाद तब वो कहीं गए थे। तब वहाँ उन्हें एक भीड़ नज़र आई सड़क के किनारे। तो वो उसे देखने गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़का पड़ा है। तब विलियम ब्रैनम ने उस लड़के के लिए प्रार्थना की और कहा कि यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो। तो वो लड़का दोबारा जीवित हो गया, यानी ज़िंदा हो गया। विलियम ब्रैनम को वरदान 1947-48 के बीच में मिले थे। विलियम ब्रैनम के गिफ्ट बहुत ज़्यादा असाधारण थे। अगर आप ये कहो कि यार ये तो दूसरा भी कर सकता है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि विलियम ब्रैनम कुछ अलग थे। उदाहरण देके कहता हूँ, विलियम ब्रैनम को किसी ने पूछा कि आप ये कैसे करते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं किसी द्वार के ऊपर चढ़ता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, और जब मेरी बाहें थक जाती हैं तो मैं उस द्वार से उतर जाता हूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है। विलियम ब्रैनम के बारे में एक ख़ास बात है, जो भी वो बात बताते थे वो पूरी डिटेल में ब्रीक से ब्रीक भी बता सकते थे। उन्हें इतना सामर्थ्य प्राप्त था। उनके पास कई बार स्वर्गदूत आ चुके थे, उन्होंने रोशनी को देखा था, या कहूँ उनके ऊपर रोशनी छाई थी। आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। एक बार विलियम ब्रैनम प्रचार कर रहे थे
एक आदमी कुर्सी पर बैठे पियानो बजा रहा था, तब वो आदमी नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरने के बाद भी वो पियानो बजता रहा। इसी तरह एक किस्सा और है कि एक बार विलियम ब्रैनम अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ जा रहे थे, वो भी कार में। तब कार को एक पियक्कड़ ड्राइवर ने टक्कर मार दी। तब विलियम और उसकी पत्नी अगले शीशे पर ज़ोर से टकराए, यानी विंडशील्ड पर ज़ोर से टकराए और दोबारा सीट पर बैठ गए। तब उसी समय विलियम की पत्नी मर गई और विलियम जब उठे और उन्हें देखा, तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम अपनी माँ के हाथ पर मेरा हाथ रखो और अपने माँ के पैरों पर मेरा पैर रखो। तब उन्होंने अपनी पत्नी को ज़िंदा कर दिया और कुछ मिनट बाद वो मर गए, या कहूँ परमेश्वर के पास चले गए थे। विलियम ब्रैनम के बारे में एक ख़ास बात और है। विलियम ब्रैनम को कोई प्रचार का बहुत बड़ा वरदान नहीं था, या कहूँ उन्हें प्रचार करना नहीं आता था, पर उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त थी। परमेश्वर उनके साथ था। कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों के पास प्रचार का वरदान होता है, पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती जिससे वो प्रचार प्रकट हो। तो विलियम ब्रैनम के पास वो सामर्थ, वो उपस्थिति मौजूद थी। बेनी हिन विलियम ब्रैनम के बारे में एक बात कहते हैं कि विलियम ब्रैनम परमेश्वर के महान दास थे, जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत बल से थी। वो चीज़ों को बारीक से बता देते थे, यानी बारीकी में, पूरी डिटेल में। एक बार विलियम ब्रैनम के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे कैंसर है। वो विलियम ब्रैनम का मजाक उड़ाने के लिए आया था। तो विलियम ब्रैनम ने कहा कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। तब विलियम ब्रैनम ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर अब तुम्हें कैंसर होगा और तुम 7 दिन बाद कैंसर के कारण मर जाओगे। और वो व्यक्ति 7 दिन बाद मर गया। तो इस बात से ये पता लगता है कि परमेश्वर के दासों से कभी झूठ मत बोलो। आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ कि एक बार विलियम ब्रैनम प्रचार कर रहे थे। एक आदमी 5वीं कतार में 7वीं सीट पर बैठा था। विलियम ब्रैनम ने कहा कि तुम आदमी, तो उस विलियम ब्रैनम ने बताया कि तुम एक प्रचारक हो। उसने कहा हाँ। तो विलियम ब्रैनम ने कहा कि 15 साल पहले तुम हाईवे से होकर जा रहे थे, तब जो तरफा रास्ता आया और साइड से कार आई, उसने तुम्हारी कार की टक्कर मारी और तब से तुम हॉस्पिटल में हो। जब विलियम ब्रैनम ने ये बात बताई तो वो आदमी रोने लगा और विलियम ब्रैनम ने कहा कि तुम्हारी पीठ ठीक हो चुकी है, और वो उसी घड़ी ठीक हो गया। आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। टी.एल. ओसबोर्न कहते हैं कि मैं एक बार विलियम ब्रैनम की मीटिंग में गया। तब मैं वहाँ ऑडिटोरियम में तीसरी बैल्कनी में बैठा था। मैंने देखा कि हज़ारों लाखों लोग परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं उस मीटिंग में। मैंने उस आदमी में परमेश्वर को देखा था। एक बार एक गूंगी बहरी लड़की आई। विलियम ब्रैनम ने उसे अपनी पास खींचा जैसे एक पिता हो। टी.एल. ओसबोर्न कहते हैं कि मैं एक शोर मचाने वाला मसीह था, कि हमें पता लगता था कि इसमें शैतान है, तो हम थोड़ी दूरी बना लेते थे और शोर मचाते थे कि शैतान शोर मचाने के कारण भाग जाए। हमें ऐसा लगता था कि जितना शोर होगा उतनी शैतान की भाग जाने की संभावना होगी। टी.एल. ओसबोर्न कहते हैं मेरे पास कहानी और भी है, पर चलो आगे चलते हैं। विलियम ब्रैनम ने लोगों से कहा अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। विलियम ब्रैनम ने प्रार्थना की और कहा गूंगी और बहरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से चली जा और दोबारा प्रवेश न कर। विलियम ब्रैनम ने कहा कि सभी लोग अपना हाथ उठाएं, क्योंकि दुष्ट आत्मा जा चुकी है और वो ठीक हो चुकी है। तब टी.एल. ओसबोर्न कहते हैं मैंने सोचा कि इनको कैसे पता लगा कि दुष्ट आत्मा जा चुकी है, अभी तो हमने शोर भी नहीं बचाया। टी.एल. ओसबोर्न कहते हैं कि मैंने उनमें परमेश्वर देखा। जब मैंने वो चमत्कार देखे तब मेरे सिर के ऊपर 10,000 आवाज़ें आ रही थी कि तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी ये कर सकते हो। मैं उस समय उत्साहित था और मैं भारत में यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए उत्साहित था,
क्योंकि भारत में लोगों को यीशु की ज़रूरत थी। टी.एल. ओसबोर्न की पत्नी कहती हैं कि एक बार हम मीटिंग में थे, तब हमने देखा कि एक 70 से कम वजनी आदमी जो कि कुबड़ा था। तब विलियम ब्रैनम आए और उन्होंने हल्के से प्रार्थना की और उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो उसकी पीठ एक लग ठीक हो गई और कुबड़ापन चला गया। वो एक अद्भुत चमत्कार था। इसी तरह व्हीलचेयर से लोग ठीक हो जाते थे और गूंगी बहरी आत्माएं चली जाती थी जब वो डांटते थे। लोग बोलने लगते थे, सुनने लगते थे। विलियम ब्रैनम कानों पर छोटी सी घड़ी रखते थे जो कि टिक टिक करती है ताकि कम से कम आवाज़ हो, ताकि ये पता लगे कि इसे अच्छी तरह सुन रहा है। विलियम ब्रैनम अधिकार से बोलते थे। आपको एक कहानी और सुनाता हूँ कि पास्टर मार्लिन हिकी वो एक बार विलियम ब्रैनम की मीटिंग में गई क्योंकि उनकी शादी को हुए 3 साल हो चुके थे और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। तब मार्लिन हिकी विलियम ब्रैनम के आगे गई और विलियम ब्रैनम उन्हें उनके बारे में बताने लगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, तुम इस इलाके में रहती हो, तुम्हारा इलाका जंगली है। और वो बातें सब सच थी। और जब वो बात कर रहे थे तब मार्लिन हिकी अपने पैरों में एक पहिए को घूमता हुआ देख रही थी जो कि बाकी लोगों के लिए अदृश्य था। तब वो पहिया मानो उनके पैर में आकर गायब हो जाता है। तब विलियम ब्रैनम कहते हैं जाओ और चेक करवा लो। तब मार्लिन हिकी डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि आप चेक करो। डॉक्टर कहता है रिपोर्ट देखकर कि कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो मार्लिन कुछ दिन इंतज़ार करती है और फिर दूसरे अलग डॉक्टर के पास जाती है। तब वो रिपोर्ट सही आती है कि उनके पेट में बच्चा था अब की बार। तो विलियम ब्रैनम परमेश्वर के महान दास थे। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।